प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस संगति में प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने ये अवसर दिया एक बार फिर से उसके वचनों पर मनन करने के लिए और उसकी स्तुति बढ़ाई करने के लिए गीतों के द्वारा भी। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले किसी काम के कारण मैं लाइव नहीं जुड़ पाऊँगा 8 अप्रैल को, इसलिए मैं इसको पहले ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए मैं जो हमने समय ठहराया है कि हम उस समय प्रभु की उपस्थिति में आए। मैं नहीं चाहता कि वो कड़ी जो है वो टूटे और हर एक बुधवार को हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। कभी कभी किसी कारणवश जब मैं लाइव नहीं आ पाता हूं तो मैं रिकॉर्ड करता हूं उस मैसेज को। आइए हम आगे बढ़ेंगे और एक प्रार्थना के द्वारा आज की संगति को शुरू करते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने ये अवसर दिया प्रभु जी कि एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर आपके संतों के साथ, प्यारे पिता मेरे प्यारे परमेश्वर भाई बहनों के साथ मिलकर के प्रभु मैं आपकी आराधना करूं। हम सब आपकी आराधना करें और आप में आनंदित होएं और आपके जीवित और प्यारे पिता सामर्थी वचन के द्वारा हम आपकी मधुर और मीठी आवाज़ सुनकर प्रभु जी हम हियाव पाएँ और प्रभु जी आपकी महिमा हमारे जीवन की हर एक बात से हम कर सकें। आगे के समय को आप हमारे लिए आशीषित कीजिए और हमारी इस प्रार्थना को दया करके सुन लीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें ये आदर दिया है। आइए आज एक गीत गाएंगे जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु हम सब की मदद करे कि हम मिलकर इस गीत को गाएं। बहुत सुंदर गीत है, सुसमाचार का गीत है एक्चुअली में। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। गीत नंबर 569 सियोन की किताब में से। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। जब मेरी इंजील सुनाओ, कुछ ना लीजो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ गाँव बस्ती शहर शहर जितने हैं दुनिया में, गाँव बस्ती शहर शहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदियों नाले, जंगल पर्वत नदियों नाले, जइयो सबके पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ पिता पुत्र का प्रेम दिखा
सागर के बीच पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ, भव सागर के बीच प्रेम की नैया, प्रेम खेवैया, प्रेम की नैया, प्रेम खेवैया, प्रेम करेगा पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ। जब तुमसे मुकाबिल आए दुनिया का सरदार, मतलब शैतान, जब तुमसे मुकाबिल आए दुनिया का सरदार, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम का करना वार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ। खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। खौफ न करना, कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम ही प्रेम पुकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुंदर गीत को गाने में प्रभु ने सहायता की। और ये गीत हमें याद दिलाता है, इस गीत का जो सबसे सुंदर शब्द है, और मैं इसको सच में मतलब एक गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। कई बार परमेश्वर ने इस गीत के इस वाले शब्द के द्वारा मुझे ताड़ना भी दी, मुझे आशीष भी दी, और मुझे स्मरण दिलाया कि हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रेम का हथियार। क्योंकि एक जगह इस गीत में हमने गाया, जब तुमसे मुकाबिल आए दुनिया का सरदार, अर्थात शैतान भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार से वो हमारा सामना करता है, हमें चुनौती देता है, हमें परीक्षाओं में डालता है और हमें सताता है। लेकिन ऐसे समय में हमें जो हथियार इस्तेमाल करना है वो है प्रेम। खासकर जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हमें गिरी हुई नज़र से देखते हैं, हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, हमें उनके साथ क्या करना है, प्रेम, प्रभु का प्रेम दिखाना है। वो एक सबसे बड़ा हथियार है। रोमियो के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम अपने शत्रुओं को जब हम उन्हें आशीष देते हैं, देखिए उस वचन को हम पढ़ेंगे और फिर हम आज के संदेश को भी, ज़्यादा लंबा संदेश आज का नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत लंबा जो वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। रोमियो 12 अध्याय में उसके 20 वचन में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये जो हथियार है, ये किसी बम या किसी गोली से या कोई भी किसी तलवार से या हमारे किसी शारीरिक प्रहार से, किसी भी और प्रकार की प्रतिक्रिया से ये ज़्यादा प्रभावशाली है और
उसके उद्धार का कारण बन सकता है। इसीलिए वो कहता है 19 वचन में, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। सो हमें बदला नहीं देना है, हमें नफरत नहीं करनी है। जब शैतान किसी भी रूप में हमारे सामने आता है, और जैसा लिखा है, जब तुमसे मुकाबिल आए, मतलब जब वो हमसे मुकाबला करता है तो हमें प्रेम के द्वारा उसका सामना करना है और हम जयवंत होंगे। प्रभु इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे और सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने हमें कितना सुंदर काम दिया है इस पृथ्वी पर कि जाओ और मेरे प्रेम का प्रचार करो, और कितना ही ज़रूरी है हर समय प्रेम के विषय में सोचते रहना। हमारे जीवन का लक्ष्य ही प्रेम है। प्रेम का अनुकरण हमें करने के लिए पौलुस कहता है। आज का जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, मैं कोशिश करूँगा बहुत छोटा वचन हो, क्योंकि आज मुझे भी कहीं जाना है और समय नहीं है, और मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि एक छोटा संदेश हो, लेकिन जैसा कई बार मैंने कहा भी है कि ये जब हम लाइव आते हैं तो कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर का अपना एक तरीका है हमें इस्तेमाल करने का। सो जब से ये संगति हमने शुरू की है, सोचा मैंने भी यही था 15 मिनट का संदेश, 20 मिनट का, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हो भी सकता है मेरी कुछ कमियां हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। सो आइए हम आज का संदेश जो प्रभु ने मुझे दिया, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 13 वचन से, और वास्तव में उसका जो दूसरा भाग है, तो मैं केवल दूसरा भाग ही पढ़ूंगा जिससे कि हम प्रभु की बात को उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाएं। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। और अब प्रभु की महिमा के लिए मैं पूरा वचन पढ़ता हूँ। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। अर्थात ज़रूरी बात ये भोजन और पेट नहीं है, दोनों जो है वो नाशमान है। असली जो बात है वो क्या है? ये जो हमारा शरीर है, हमें इस बात को परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, मैंने तुम्हें क्यों सिरजा है, ये शरीर तुम्हें क्यों दिया है, ये मैंने तुम्हें व्यभिचार के लिए नहीं दिया। और हम जानते प्रिय भाई और बहनों, और कोई इस बात से इनकार कर नहीं सकता कि ये एक ऐसा पाप है जो अदन की वाटिका से एक बार वो शुरू हुआ तो अब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक प्रभु अंतिम जो जो अपना न्याय है उसे पूरा करेगा, प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए ये एक प्रकार से प्रभु ने इस व्यभिचार के ऊपर रोक लगा दी है। कैसे? वो कहता है कि तुम्हारी देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। कैसे रोक लगी? संसार के लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है कि उनकी जो देह है वो परमेश्वर के लिए है। यदि वो ऐसा आत्मा में महसूस करते भी हैं तो भी उनको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ कह रहा है, और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी देह के लिए हूं। आखिरी का जो भाग है वो कहता है, और प्रभु देह के लिए है। प्रभु ने मुझसे बात की इस वचन के द्वारा कि तू क्यों घबराता है, व्यभिचार तुझ पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे शरीर के लिए हूं, व्यभिचार तेरे शरीर के लिए नहीं है। और जिस चीज के लिए प्रभु है उस चीज पर सिर्फ प्रभु का हक है। अब ये हक प्रभु को कैसे मिलेगा, उसका जवाब भी प्रभु ने हमें दिया है। और प्रभु ने जब कहा कि ये देह मेरे लिए है, तो वो हमें भरोसा दिला रहा है कि निश्चित रूप से सारी मानव जाति व्यभिचार
के पाप की चपेट में वो आ चुकी है। आज हम देखते हैं चारों तरफ अश्लीलता है और व्यभिचार एक अंतिम परिणाम होता है। अगर आप इस बात पर मनन करें, विचार करें परमेश्वर की सहायता से, वास्तव में सब चीजों का जो अंतिम परिणाम होता है वो व्यभिचार होता है। चाहे वो शारीरिक व्यभिचार हो, आत्मिक व्यभिचार हो। और यहां पर वास्तव में शारीरिक व्यभिचार की बात हो रही है, और शारीरिक व्यभिचार भी वो विचारों से शुरू होता है। और हम देखते हैं कि ये जब पाप के वातावरण में हम जाएंगे, पापों को हम अपने ऊपर प्रभाव डालने देंगे, भक्ति के जीवन से हम एक भक्तिहीन बनकर हम जीवन बिताएंगे। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने आप को विश्वासी कहने के बजाय हम भक्त कहें तो कितना अच्छा होगा। कभी कभी, कम से कम, विश्वासी कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे को प्रभु ने क्यों चुना है कि हम भक्त बने, और वो भी सच्चे भक्त बने। और सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, और वो भक्ति के जीवन में लौलीन रहते हैं, और भक्ति का जीवन ही उन्हें सब कुछ जो है उपलब्ध कराता है, जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए हमें चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है, साधनों की जरूरत, सुख नहीं साधनों की जरूरत। लेकिन इस संसार में सुख को साधन से लोग जोड़कर देखते हैं। साधन है तो सुख है, पर परमेश्वर कहता है साधन है तो सुख के बाद दुख है, या सुख के साथ दुख है, कुल मिला के दुख है। पर हमारे लिए सुख का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और हमारे लिए यदि हमें परमेश्वर के लिए जीवन बिताना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी देह के लिए हूं, आई एम देयर फॉर योर बॉडी, दिस मॉर्टल बॉडी, ये नाशमान जो देह है उसके लिए मैं हूं। अगर हम परमेश्वर को अपनी देह में हर समय उपस्थित जानकर परमेश्वर के अधीनता में जीवन बिताएंगे तो ये व्यभिचार हमारे जीवन में नहीं टिक सकता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या अतुल भाई ने बहुत इस चीज में माहिरत हासिल कर ली है, क्या मैं बिल्कुल जयवंत हूं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जीवन की सच्चाई ये है कि हम जब तक शरीर में हैं हमें नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। और व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो हर समय हमारे चारों ओर वो बना रहता है और हमें प्रभावित करता है। पर हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे उस पर जयवंत होना सिखाया है। कई बार मैं नहीं भी हो पाता हूँ, पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे उस पर जयवंत होना सिखाता है। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे जयवंत किया, और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वचन के लिए, और आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ इस खुशखबरी को कि प्रभु कहता है जब हम पहला भाग पढ़ते हैं परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, तो कई बार जब हम इसको एक साधारण रीति से पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक प्रश्न आता है, प्रभु लेकिन मैं व्यभिचार से कैसे बचूं? क्योंकि पौलुस कहता है कि हम जो मनुष्य हैं वो एक अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं, और ये बिल्कुल सच बात है। रोमियो 7 अध्याय और उसके 14 से कुल मिलाकर उसके 25 वचन तक जो उसने वृत्तांत, जो उसने एक दर्शन बांटा है कि मनुष्य की जो शारीरिक दशा है, शारीरिक दशा का मतलब जरूरी नहीं कि हम शारीरिक बनकर जीवन बिता रहे, लेकिन शरीर एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं शरीर में नहीं जी रहा हूँ, ये शरीर है। और प्रभु जानता है
कि ये नाशमान शरीर है। प्रभु जानता है कि शरीर निर्बल है। खुद प्रभु ने कहा कि शरीर तो क्या है, कमज़ोर है। हम उस वचन को एक बार पढ़ेंगे जिससे कि हमारी जो याद है वो ताज़ा हो जाए, और उस वचन को भी हम देखते हैं। मत्ती 26 अध्याय और उसके 41 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 78 और उसका 39 वचन। भजन संहिता साम 78 एंड वर्स 39, भजन 78 और उसका 39 वचन। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है कि उसको स्मरण रहा कि हम हड्डी और मांस हैं, वी आर ओनली फ्लैश। तो परमेश्वर को मालूम है कि हमारे लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि पौलुस कहता है रोमियो के 7वें अध्याय और उसके 14 से 25 वचन में कि मनुष्य वो कितना एक प्रकार से अपने आप को कहता है कि मैं कितनी दयनीय परिस्थिति में है मनुष्य, और वो एक अंतर्द्वंद में फंसा हुआ है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पाप के हाथों बिका हुआ है, और हम चाहकर भी पाप से लड़ नहीं सकते अपनी ताकत से, जब तक परमेश्वर उसके लिए उपाय ना करे। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपकी देह के लिए मैं हूं। तो जब परमेश्वर ने ये बात कही है तो हमें उसने आशा दी है, आश्वासन दिया है कि अगर हम उसकी अधीनता में चलेंगे, हम उसकी अधीनता में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो परमेश्वर इस बात की एक प्रकार से जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि अब वहां पर उसी भाग को अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में, तो वो कहता है 20 वचन में, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। पहला कुरिन्थियों 6:20। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो जब परमेश्वर ने, किसने मोल लिया है हमें? हु हैज बॉट अस? किसने हमें परचेज किया है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर जब अगर मान लीजिए आपने कोई चीज परचेज की है, कोई मान लीजिए मैंने कोई चीज ली है, तो उसको फिर मैं जानता हूं कि उसे कैसे यूज करना है। और यहां पर किसी निर्जीव वस्तु की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्यों को मोल लिया है, और परमेश्वर का वायदा है अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे तो वो भी हमारे लिए फिर अपनी सामर्थ के काम को करता है। तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता, अगर मैं अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखकर मैं इस वचन का पालन करने की कोशिश करूं, तो मैं हमेशा विफल हो जाऊंगा। मैं कैसे परमेश्वर की महिमा अपने देह के द्वारा करूंगा? क्योंकि वो कहता है कि देह के तो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर हम इस पूरे भाग को पढ़ते हैं तो उसका निचोड़ यही है कि परमेश्वर ने जो हमें ये शरीर दिया है वो उसकी महिमा के लिए दिया है। 19 वचन में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि उसकी महिमा हमें करनी है अपने शरीरों से, और उसके लिए हमें व्यभिचार से बचे रहना है, क्योंकि ये शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं दूसरी ओर, पौलुस के उन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो है हमें हियाव भी मिलता है, एक प्रकार का ढाढ़स मिलता है, क्योंकि पौलुस के वचन नहीं है, परमेश्वर ने ही उस बात को पौलुस के द्वारा कहलवाया। एक तरह से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं समझ सकता हूं आप लोगों की इस संघर्ष को मैं समझ सकता हूं, किस तरह से आप शरीर में संघर्ष करते हैं। आप हड्डी और मांस है, मैं ये जानता हूं। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दिस ईवल। इस पाप से लड़ना बहुत मुश्किल है, व्यभिचार के पाप से, क्योंकि ये चारों तरफ फैला हुआ है और ये बहुत सी बातों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। मैंने कहा हर एक प्रकार का जो पाप है उसका अंतिम परिणाम
हम देखते हैं शरीर में रहते हुए व्यभिचार है, और फिर वास्तव में अंतिम परिणाम तो मृत्यु है, लेकिन वो व्यभिचार की ओर हमें ले जाता है। आत्मिक व्यभिचार भी है और शारीरिक व्यभिचार भी है। और शारीरिक व्यभिचार शुरू होता है विचारों से, और फिर हम उसकी गहराई में जा सकते हैं कि वो कैसे आते हैं वो गलत विचार। तो हम शॉर्ट में यहाँ पर देख रहे कि वो कह रहा है, हम सब उस वचन को जानते हैं, उस भाग को हमने पढ़ा है कि पर मनुष्य का अंतर्द्वंद कैसा है कि जो वो चाहता है वो कर नहीं पाता है और बुराई कर बैठता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंत में वो कहता है वो हमारी सहायता करता है। रोमियो 7:25 में वो कहता है, 24 में वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इस देह में तो व्यभिचार के सिवा और कुछ नहीं है। ये देह व्यभिचार करना पसंद करती है। कोई व्यक्ति कहे मैंने इस पे काबू पा लिया है बिना परमेश्वर की सहायता के, तो वो झूठ बोल रहा है, वो बाहर से दिखा रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं संसार में कितने ढोंगी बाबा हैं जो वो बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं, बाहर से बहुत होली बनने की कोशिश करते हैं, प्योर बनने की कोशिश करते हैं, पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से वो गंदगी से भरे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। हम भी अगर विश्वासी होने के नाते इस बात का पाखंड कर रहे हैं तो वो पाखंड ही है। हम सच्चाई ये है कि हम हड्डी और मांस हैं, पर परमेश्वर हमारी देह के लिए वो खुद इस दुनिया में आया और अब उसने हमें खरीद लिया है। जब उसने हमें खरीद लिया है, और क्यों खरीद लिया है, क्योंकि आप और मैं अगर कोई घर खरीदते हैं तो उसमें रहने के लिए खरीदते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे मोल लिया तो उसमें रहने के लिए लिया है। हाँ, दिक्कत सारी ये है कि अगर हम उसका सहयोग ना करें, क्योंकि हम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, हम जीवित प्राणी हैं। प्रभु ने हमें इच्छा शक्ति दी है। अगर हम प्रभु का जो है अनुकरण नहीं करेंगे, उसकी इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं ढूंढेंगे, तब वो हमारे घर में नहीं रह सकता है। और जब प्रभु हमारे घर में नहीं होगा तो शैतान आकर हमारी देह पर कब्जा करेगा और हमारी देह व्यभिचार में डूबेगी, और इस प्रकार से हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है आज सुबह के लिए जो संदेश प्रभु ने दिया कि हमें अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करनी है, और बिना इस आज्ञा का पालन करे हम परमेश्वर की सच्ची महिमा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की आराधना में बड़ी बड़ी बातें कहकर हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी आज्ञाओं का पालन हम करें, सेवा के कार्य करें, लेकिन अगर हमारे जीवन में व्यभिचार है एक बहुत ही बड़े पैमाने में, एक बहुत ही भयानक रूप से हम उससे ग्रस्त हैं, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित कर रहा है, डोंट वरी माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, क्योंकि सुन तेरी देह व्यभिचार के लिए नहीं, अब वो देह मेरे लिए है। और इसीलिए वरन वो कहता है वरन प्रभु के लिए है और मैं तेरी देह के लिए हूं। हम इसको परमेश्वर की दृष्टि से समझे। परमेश्वर कह रहा है आई एम देयर फॉर योर बॉडी, मैं तुम्हारे शरीर के लिए हूं। अब तुम अभागे नहीं हो, अब तुम पौलुस के उन वचनों की तरह मत कहो, वो बात बिल्कुल सच थी, लेकिन अब तुम अभागे मनुष्य नहीं हो। और इसीलिए पौलुस रोमियो 7:25 में कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। और बुद्धि से वो कहता है मन से, आत्मा से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता हूं। और सच बात यह है कि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो हम जयवंत किए जाएंगे। 2 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसके 30 वचन से मैं पढ़ता हूं। पौलुस कहता है क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यहां पर वो एक दूसरे किस्म की लड़ाई की बात कर रहा है। संभवतः जो हमारे विरोधी लोग होते हैं, पर एक और लड़ाई है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं, व्यभिचार से, उन गलत विचारों से, उन अभिलाषाओं से जो हमें व्यभिचार की ओर खींचती हैं। और ये एक बहुत बड़ा विषय है प्रिय भाई और बहनों, आप सब
जानते भी होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, पर उसके लिए तो समय चाहिए। पर ये कई प्रकार की बातें होती है जो हमें व्यभिचार की ओर घसीट ले जाती हैं। और देखिए, तो कहता है तुम्हारी देह व्यभिचार के लिए नहीं है। और हम अगर शारीरिक ताकत से लड़ेंगे, हमारे शारीरिक हथियार उसके लिए बिल्कुल भी वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए वो क्या कहता आगे दूसरे कुरिन्थियों 9:4 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और वास्तव में ये हथियार कौन से हैं? इफिसियों के 6 अध्याय में हमने इसको प्रभु ने पौलुस के द्वारा प्रकट किया। और वो कहता है इफिसियों 6:10 में उसके हम देखते हैं 13 वचन से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए कि जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना का जीवन और उद्धार पर हमेशा हमारा जो है ध्यान बना रहे। हमारे जीवन की प्राथमिकता उद्धार है। हम उद्धार पाने के लिए प्रभु के पास आए। उद्धार को हमें संभाल के रखना है। कोई भी चीज़ जो हमसे हमारा उद्धार छीनती है, आज विश्वासी लोग बहुत सी चीज़ों में पूरी तरह से वो उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं और वो चीज़ें उनसे उनका उद्धार छीन रही हैं। भले ही वो आराधना करते हैं, लेकिन एक उद्धार रहित विश्वासी के रूप में आराधना करते हैं, एक व्यवस्था के रूप में। मैंने कितने लोगों को आराधना करते देखा और ऐसा लगता है, प्रभु क्या ये सच में उद्धार पाए हुए हैं? हम तो किसी का न्याय नहीं करने वाले हो सकते, पर जब एक हम उद्धार पाए हुए विश्वासी की तरह परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक आराधक का जीवन जीते हैं, तो बहुत से लोग भी आराधना करने वाले बन जाते हैं। और उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन व्यभिचार से मुक्त हो, और वो शारीरिक हथियारों से हम मुक्ति नहीं पा सकते। आत्मिक हथियार हमें दिए गए हैं और वो प्रभु ने हमें उसका खुलासा दिया इफिसियों की 6 अध्याय में। और फिर 5वें वचन में वो कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 9 अध्याय में और 5 वचन में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ऐसा कोई भी विचार है अशुद्धता का, मलिनता का, और वो परमेश्वर के विरोध में है, उसका हमें खंडन करना है, उसका हमें इनकार करना है। शारीरिक ताकत से नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? वी हैव टू गो एंड हाइड आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जाके छिपाना है और धर्मी जन जाकर उसमें शरण पाते हैं। नीति वचन में एक जगह वो वचन है कि, है ना, परमेश्वर एक दृढ़ गढ़ है और धर्मी जाके उसमें जाके शरण पाते हैं। और इसलिए वो क्या कहता है, इसका मतलब वो कहता है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। संभवतः वो कहना चाहता है 6 वचन में कि हम मसीह लोगों को एक आज्ञा पालन पूरा हो जाने का मतलब क्या है? जब हम परिपक्व हो जाएं, हम ओबीडियंट बन जाएं, हमें बार बार किसी को बोलना ना पड़े। अब हमें मालूम है कि ओबीडियंस ही एक तरीका है, आज्ञा पालन करने के द्वारा ही सब कुछ होगा और ये कोई कठिन कार्य नहीं है। जब ये हमारी जीवन शैली बन जाती है तो फिर क्या है, फिर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि नहीं, ये कैसे मेरे से हो गया, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये तो मुझसे परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं रखता है। तो हमें परिपक्वता की ओर जाना जरूरी है। और जब हम एक परिपक्व व्यक्ति से
हम छोटी सी भी उसको जो मार्जिन मिलती है, जो गुंजाइश मिलती है गलती करने की, वो थोड़ी अब छोटी है, क्योंकि अब वो बहुत उसको अनुभव है और वो हर हर एक कदम पर वो लापरवाही और जो है वो आसानी से चूक नहीं कर सकता है। सो हम लोगों को आज्ञाकारिता में जब तक हम नहीं चलेंगे, हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शमूएल कहता है कि सबसे जो बड़ा बलिदान है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय में वो कहता है कि पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो जो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब हम चलते हैं तो हम उसकी महिमा करते हैं, हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। और तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि हर एक प्रकार के जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कई बार हम सोचते हैं जवानी की अभिलाषाएं सिर्फ जवान लोगों को होती हैं, नहीं, उसने जवान लोगों के लिए नहीं कहा। ये जवानी की अभिलाषा क्या है? संसार की अभिलाषाएं बूढ़े लोगों को भी आ सकती, किसी भी उम्र के लोगों को आ सकती हैं। और ये जवानी की अभिलाषा एक शब्द है, इट इज़ लाइक अ कीवर्ड। ये एक शब्द है जो वास्तव में पाप की अभिलाषा के बारे में बात करता है, शरीर की अभिलाषा के बारे में बात करता है, हर एक प्रकार की सांसारिक बातों के बारे में बात करता है। उनसे हमें भागना है। दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय के 22 वचन के अनुसार जवानी की अभिलाषाओं से भाग और क्या कर? प्रभु में शरण ले। जब हम प्रभु में शरण लेंगे याकूब 4 के 7 के वचन के अनुसार, तो शैतान वहां से भाग जाएगा। अगर हम नहीं भागे अभिलाषाओं से और प्रभु में जाकर नहीं छिपे, तो शैतान भी नहीं भागेगा। आखिरी वचन उसको हम पढ़कर हम आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। याकूब 4 और 7 में वो कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब गो एंड रन एंड हाइड योरसेल्व्स इन द लॉर्ड। जाओ और भागकर प्रभु में छिप जाओ। और क्या किया? जो पाप की अभिलाषा उससे भागो, जवानी की अभिलाषा उससे भागो। और व्यभिचार आएगा, वो गलत विचारों के द्वारा हर एक ऊंची बात, हर एक ऐसे विचार, पौलुस कहता है हम उसको मसीह का कैदी बनाते हैं, जो हम उसका खंडन करते हैं। और मतलब उसका क्या मतलब है? वहां से भाग जाना जहां कहीं सांसारिक अभिलाषा का डर है, जहां कहीं सांसारिक अभिलाषाएं हैं, जिन चीजों से शरीर की अभिलाषाएं हमारे अंदर आती है, उनसे हमें भागना है और प्रभु के अधीन हो जाना है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर अपने इन सभी वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम, प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मोल लिया है, तुम मेरे हो, तुम अपने नहीं हो। और क्योंकि हम प्रभु के हैं, तो प्रभु अब इस बात का बीड़ा अपने ऊपर उठाता है कि ही विल एंश्योर कि हम व्यभिचार से हम मैले ना हो, हम व्यभिचार की गुलामी में ना रहें और व्यभिचार से मुक्त होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि हमारा जो अब ये शरीर है, हमारी जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर खुद उसके लिए प्रबंध करता है, हमें सामर्थ्य देता है पर्याप्त कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसकी महिमा करें, हम उसकी सेवा करें। सो ये परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन है। हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता है हम क्या हैं, हम नाशमान हैं, हम वायु के समान हैं, हम हड्डी और मांस हैं। बट इसीलिए वो कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु मेरे ख्याल से वो वचन जकरिया में है, तो एक बार मैं उसको पढ़ ही देता हूँ, क्योंकि अच्छा होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। उस वचन को हम एक बार देख लेते हैं जकरिया की पुस्तक में, और पढ़ के फिर हम समाप्त करेंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि परमेश्वर का वचन कोई समय के अनुसार नहीं होता है, वो परमेश्वर का बहता हुआ एक दरिया है। और देखिए जकरिया 4 के 6 में उसने कहा, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा।
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम उसकी महिमा करने के योग्य बनाए जाते हैं, व्यभिचार से बचाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे पिता, मैं आपका आभारी हूँ, आपने ये मौका दिया प्रभु, इस वचन को, संदेश को प्यारे परमेश्वर आपके लोगों के साथ बांटने का। प्रभु जी, आपने कहा जो भी मैं तुम्हें एक दर्शन के रूप में बातें बताता हूँ उसे साझा करो अपने भाई बहनों के साथ। इस बात को हमने प्यारे पिता आपके प्यारे प्रभु सेवकों से सीखा, आपके संतों से सीखा, पीढ़ी से पीढ़ी इस बात को प्यारे परमेश्वर आपने अपने लोगों तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपने पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 13 वचन के अनुसार याद दिलाया प्रभु कि ये जो मेरा शरीर है प्रभु जी, ये प्यारे परमेश्वर व्यभिचार के लिए नहीं प्यारे पिता, ये प्रभु जी आपके लिए है और आप मेरे शरीर के लिए हैं, और आप स्वयं प्रभु जी मुझे व्यभिचार से बचाते हैं प्रभु जी। उन आत्मिक हथियारों के द्वारा प्रभु जो आपने मुझे दिए हैं प्यारे परमेश्वर, मैं बचाया जाता हूं प्रभु जी। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने मुझे मोल लिया है, और क्योंकि आपने मुझे मोल लिया है अब आप खुद इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं प्रभु जी, और मेरी सहायता करते हैं कि मैं प्यारे परमेश्वर आपका पूरा सहयोग करूं, जिससे कि वो कार्य जो प्यारे पिता आप मेरे जीवन में मेरे शरीर के द्वारा करना चाहते हैं वो पूरा हो सके। आपका धन्यवाद करता हूँ सारी आपकी भलाइयों के लिए, आपके महान उद्धार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस आराधना को, इस धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से इकट्ठे होंगे लाइव, और प्रभु की हम महिमा करेंगे। जय मसीह की।